नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। सनातन धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी को बेहद शुभ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले यह चतुर्दशी मनाई जाती है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा के लिए समर्पित है। इस पवित्र दिन में शास्त्रों को बेहद ही खास माना गया है और यह इस बार 25 नवंबर को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 25 नवंबर को शाम 5:22 पर होगा और समापन 26 नवंबर दोपहर 3:53 पर रहेगा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही भगवान कार्तिकेय, राधा दामोदर, तुलसी शालिग्राम का पूजन भी किया जाता है। कार्तिक माह के दौरान जिन लोगों ने मास पर्यंत व्रत या कोई संकल्प नहीं किया है, वे कार्तिक चतुर्दशी व पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थान पर जाकर राधा दामोदर का विशेष पूजन कर सकते हैं। कार्तिक मास में राधा दामोदर के साथ शालिग्राम तुलसी के पूजन का विशेष महत्व रहता है। इस दिन सुपिंडी श्राद्ध का भी काफी महत्व है। इस दिन पितरों के निमित्त सिद्धिवट और राम घट पर सुपिंडी श्राद्ध दान किया जाता है। इस दिन विशेष तौर पर यह पूर्वजों के आत्मा की शांति और घर में सुख समृद्धि के लिए तर्पण दान तथा पिंड दान करने का विधान है। कार्तिक चतुर्दशी के दिन मान्यता के अनुसार सर्वप्रथम तीर्थ स्नान करें, तत्पश्चात राधा दामोदर या तुलसी शालिग्राम का पूजन करके पितरों के निमित्त तर्पण व सुपिंडी श्राद्ध का दान करें। राधा दामोदर का पूजन सुहागिन स्त्रियों के लिए चिर सौभाग्यदायक होता है और तुलसी शालिग्राम का पूजन परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए किया जाता है। पितरों के निमित्त तर्पण सुपिंडी श्राद्ध करने से सुख की प्राप्ति होती है और उच्च वंश को आगे बढ़ाने वाला माना गया है। इस दिन पूर्वमुखी होकर श्री हरि और हर यानी शिव जी का पूजन करें। गौघृत में केसर मिलाकर दीप जलाएं, चंदन की अगरबत्ती से पूजन करें और केसर चढ़ाएं। श्री हरि को कमल का पुष्प चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं, अतः पूजन के समय कमल पुष्प अर्पित करें। मखाने की खीर का भोग लगाएं। पूजन के बाद गाय को प्रसाद खिलाएं। कहते हैं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे में कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को समस्त सुख और मोक्ष मिलता है। इस दिन धरती पर ही स्वर्ग जैसा सुख चाहने वालों को बैकुंठ चतुर्दशी के दिन दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इस दौरान 1,00,000 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे समस्त भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। बैकुंठ चतुर्दशी पर ही शिवजी ने करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को दिया था, जिसे सर्वशक्तिशाली हथियार माना जाता है। यह हरिहर के मिलन का दिन है। इस दिन खासकर शिव जी को तुलसी दल और विष्णु जी को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। इससे तरक्की में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। मान्यता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो लोग 1000 कमल के फूलों से विष्णु जी का पूजन करते हैं, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। बैकुंठ चतुर्दशी पर ओम अंग वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करते हुए श्री हरि का पूजन करें। इससे धन लाभ मिलता है, घर में बरकत आती है। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और सुख समृद्धि छिन गई है, तो बैकुंठ चतुर्दशी पर एक पीले रंग के कपड़े में 5 हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का या कोई भी सिक्का जो भी घर में उपलब्ध हो और एक पीले रंग की कौड़ी को रखकर उस कपड़े में गांठ लगाकर पोटली बना लें। अब इससे विष्णु भगवान का विधिवत पूजन करें और पूजा के बाद इस पोटली को अपने घर के मंदिर में रहने दें। इससे धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत उपवास करके नदी, सरोवर आदि के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। एक बार श्री हरि विष्णु देवादि देव महादेव का पूजन करने काशी पधारे और महामणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ का पूजन का संकल्प लिया। लेकिन जब वे पूजन करने लगे तो महादेव ने उनकी परीक्षा ली और कमल पुष्प कम कर दिए। यह देख श्री हरि ने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल जैसी है और उन्हें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। तभी महादेव प्रकट हुए और बोले, हे हरि, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज से कार्तिक मास की शुक्ल पक्षी चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक पहले मेरा पूजन करेगा वह बैकुंठ को प्राप्त होगा। अतः कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और भोलेनाथ के पूजन का दिन है। निर्णय सिंधु के अनुसार जो मनुष्य इस दिन 1000 कमल पुष्पों से भगवान विष्णु के बाद भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, वे समस्त भव बंधनों से मुक्त हो बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। इस दिन व्रत कर तारों की छांव में सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है।